नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का जो आपका पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, और क्या एक सेफ स्कोर होगा। कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनके इतने नंबर आ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। काफी सारे कमेंट्स देखे मैंने वीडियोस के ऊपर, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी देखे टेलीग्राम के ऊपर, और व्हाट्सएप पे भी एक दो बच्चे का मैसेज आया था कि सर एक सेफ स्कोर बताइए कि कितने नंबर वालों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है बहुत ही स्पेक्युलेटिंग चीज है दोस्तों कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना कि कितनी जा सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो पुराने एग्जाम आपके हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे जो है कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक रफ आइडिया है कि कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ जो है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ जो आपकी डिपेंड करती है हर साल, ये फॉर्मूला आप किसी भी एग्जाम के ऊपर अप्लाई करो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज के बारे में दोस्तों। ठीक है, अब इस चीज से ये चीज समझिए, जितनी ज्यादा वैकेंसी आपकी होंगी किसी भी ईयर में उतने ज्यादा चांसेस है कट ऑफ नीचे आने की। रीजन बीइंग, मान के चलो 2022 में आपकी 706 वैकेंसी है। ठीक है, और 2023 के अंदर जो है आपकी 836 वैकेंसी है। सब कुछ सेम रहता है, उतने ही बच्चे पेपर देने जाते हैं, उतने ही जो है एग्जाम की टफनेस रहती है। तो अब आप बताओ कि कट ऑफ जो है किस में ज्यादा जाएगी। ऑब्वियसली कम वैकेंसी वाले में, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरी चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ आपकी, वो है हाउ मेनी एस्पिरेंट्स अपीयर इन द एग्जाम। इसका क्या फर्क पड़ता है, आप खुद सोचिए, एक एग्जाम है, सेम सब कुछ चीजें सेम है सिनेरियो, उसमें जो है 5000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं आपके। ठीक है, इसी एग्जाम की अगर मैं कंडीशन थोड़ी चेंज कर दूं, मान के चलो कि 8000 बच्चे जो हैं पेपर देने जा रहे हैं, तो यहां से इन दोनों के बीच में मान लो 3000 का डिफरेंस हुआ बच्चों का। अब आपको नहीं लगता इन 3000 में कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा ना जो पढ़ने वाला होगा। ठीक है, वो अच्छे से एग्जाम दे के आएगा तो उसके जो है ज्यादा नंबर आएंगे, तो जो नीचे वाला जो बच्चा इसका सिलेक्शन होना था वो रह जाएगा। तो दूसरी चीज डिपेंड करती है कि जितने ज्यादा बच्चे पेपर देंगे उतनी ज्यादा कट ऑफ जो है आपकी ऊपर जाती है हमेशा। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो है एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है आपका टफनेस के ऊपर। टफनेस इन द सेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनका लेवल कैसा है। अगर मैं बात करूं 2022 के बारे में, जो अभी आपका 9 तारीख को एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मीडियम लेवल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर सेम आपका प्रीवियस ईयर की तरह आप देखोगे तो जो पुराने साल के जो पेपर थे जो 2021 के अंदर आपका हुआ था उसमें आपकी जीके पूछी गई थी दोस्तों, और यहाँ पे जो है पूरा का पूरा आपका प्रोफेशनल स्किल्स देखा गया है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो जीके के अंदर स्कोर करना मार्क्स थोड़ा टफ होता है, जबकि प्रोफेशनल स्किल जो है उसके अंदर मार्क्स स्कोर करना थोड़ा इजी रहता है। अब यहाँ पे एक तर्क ये देंगे बच्चे की सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के ही नहीं गए प्रोफेशनल स्किल, ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपने ट्रेनिंग की है, कुछ ना कुछ चीजें जो है याद रहती है, और आसपास जो है आप एक अनुमान लगाने की स्थिति में होते कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन जीके का क्वेश्चन ऐसा है या तो आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो इन तीनों के चीजों के बेसिस पे, लास्ट ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे कि कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, इस साल जो है कैसा पेपर आपका आया है। आप रीजनिंग देखोगे वो भी काफी आसान थे इस बार, मैथ के क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, और इंग्लिश जो है वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आई थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक और चीज है यहाँ पे, नोटिफिकेशन की जो मैंने पुरानी वीडियो अभी आज ही जो डाली है उसमें आप जरूर देखना, उसमें आपका क्राइटेरिया है यहाँ पे दोस्तों। क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है कि 706 वैकेंसी आपकी टोटल है। इन वैकेंसीज के अंदर जो है आपका, ये देखिए, 45% मार्क्स जो है आपको ईच सेक्शन के अंदर लाने हैं, यानी कि 23 नंबर आपको इसमें चाहिए, 23 यहाँ पे चाहिए, 23 यहाँ पे चाहिए, और 23 यहाँ पे चाहिए। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका इन चारों सेक्शन के अंदर अगर 23 नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। बुरी लगेगी आपको ये बात, बट ये रियलिटी है, नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ओवरऑल आपके मिनिमम जो है आपके 100 नंबर आने चाहिए। तो जो बच्चे वो हैं जिनका स्कोर जो है 98, 95, 97, 96 ऐसे बन रहा है, तो आपका भी जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के बच्चों का जो है सेक्शनल कट ऑफ जो है 45%, यानी कि 23 नंबर सब में आना चाहिए, और ओवरऑल जो है चारों सेक्शन का मिला के 200 में से आपके 100 नंबर मिनिमम आपके आने ही आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 100 से नीचे जितने भी बच्चे हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है 5% का एससी और एसटी को, यानी कि उनको जो है 90 नंबर लाने पड़ेंगे। तो जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है आपको मिनिमम जो है 90 नंबर यहाँ पे लेके आने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद अब कितने नंबर लाने चाहिए इस एग्जाम के लिए कि आपका क्वालिफाई हो जाए। अब आप एक चीज ये नोट करोगे कि जो लास्ट के आपके एग्जाम हुए हैं उनके जो फाइनल अपॉइंटमेंट हुई है, आई थिंक 2021 का जो है रिजल्ट आया था, जिसमें हमने देखा था
कि आधी वैकेंसी खाली गई है, ठीक है। आधी वैकेंसी यानी कि 650 वैकेंसी के आसपास कुछ आई थी उस टाइम पे, और 300 350 के आसपास जो है बच्चे सिलेक्ट हुए थे, यानी कि 300 वैकेंसी उसमें खाली गई थी। खाली जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा मतलब है कि 650 में से सिर्फ 350 बच्चे ही ऐसे थे जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। यानी कि 100 नंबर से कम के बाकी बच्चे आपके रह गए। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है, इसके बाद आपका फिजिकल भी आता है, फिर मेडिकल भी आता है। मान लो 650 में से फाइनल अपॉइंटमेंट 350 का हुआ है ना, तो मान के चलो 400 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि 20 30 50 बच्चे कोई फिजिकल में रह गया, कोई मेडिकल में रह गया, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गया, इस तरीके से 40-50 बच्चे जो है रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो है 350 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसी चीज को देखते हुए 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये मिनिमम जो 100 मार्क्स लाने का जो क्राइटेरिया था इसको घटा के 90 नंबर कर दिया, और यहाँ पे जो हर सेक्शन में आपको 23-23 नंबर लाने होते थे इसको घटा के जो है आपका 20-20 नंबर पे यहाँ पे जो है कर दिया, हर सेक्शन में आपके 20-20 नंबर रहने। अब बात करते हैं 2022 में सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं कहूं तो जिस भी बच्चे के 100 110 से 120 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हाई चांसेस है। रीजन बीइंग मिनिमम क्राइटेरिया ही उस कंडीशन में सेट किया गया है आपका, बाकी डिपेंड और भी काफी सारी चीजों पे करता है। अब देखो सीधी सी बात है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 5000 बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत लोग बोल रहे हैं 6000 ने दिया, कोई कह रहा है 10,000 ने दिया है, तो इस चीज का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यही कहूंगा जिस भी बच्चे के 110 120 125 30 जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं अपनी फिजिकल की जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल का जो प्रोसेस है आपका वो पुराने वाला ही रहेगा, पूरी भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनका 120 या इसके अराउंड आसपास 115 117 125 नंबर स्कोर बन रहा है तो प्लीज आप अपनी फिजिकल की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 100 का तो क्राइटेरिया है ही कि 100 से कम तो कोई लेंगे ही नहीं। तो जितने बच्चे आसपास हैं 90 95 85 88 वाले वो आप मान के चलो 23 की तैयारी अपनी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारी आपकी एक्ट एंड रूल के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो और भी आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आप देख सको, ठीक है। बाकी एक अनाउंसमेंट है 2023 के एस्पिरेंट के लिए, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का जो फाउंडेशन बैच होगा 2023 का वो हम मई 2024 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। मैंने मार्केट में भी एक दो कोर्सेज देखे हैं, कुछ लोगों का पेन ड्राइव कोर्स है, बाकी एक दो और छोटे मोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा जो कोर्स रहेगा वो डेडिकेटेडली पूरा वेल स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसमें प्रॉपर पहले आपको बताया जाएगा कि जीके में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका प्रोफेशनल स्किल्स में क्या पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 पीडीएफ इधर उधर से कॉपी करके दे दी, वो काम नहीं होगा। आपका प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो है अच्छे से उसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप में से मुझे कोई नहीं जानता है तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम परवीन है और लास्ट के 8 साल से जो है मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। 2019 में हमने सीआईएसएफ एसीएलडीसी को पढ़ाना शुरू किया था और अभी तक जो है दोनों के मिला के 50 से ज्यादा ऑफिसर जो है इंडिया को दे चुके हैं दोस्तों। तो ये वाला एग्जाम हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजिली जो है हम आपका सिलेक्शन इसमें करा सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब करके रखिए। कोई आपका डाउट अगर है, कोई सजेशन है, कुछ भी आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो हमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।